हेलो, आप सभी को जय मसीह के मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो में नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को बटन को आप दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नए टॉपिक नए विषय पे बातचीत करते हैं और विषय है हम अपना उद्धार खो सकते हैं अगर सही शिक्षा में बने नहीं रहे तो। एक बार फिर से सुने, हम अपना उद्धार खो सकते हैं अगर सही शिक्षा में बने नहीं रहेंगे तो। कैसे? अब तक यही पता था हमें या आपको कि अगर उद्धार है तो परमेश्वर है। हमें यही पता था कि उद्धार है तो परमेश्वर है। लेकिन आज आपको एक सत्य समझना होगा मेरे प्रियो, आज आपको एक सत्य समझना होगा, जानना होगा। आइए उसके लिए एक वचन देखते हैं। दूसरा यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय, दूसरा यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय और 9 पद में लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। मेरे प्रियो, कहता क्या है कि जो कोई मसीह की शिक्षा से, अर्थात जो सुसमाचार से, जो यीशु मसीह ने शिक्षा दी, जो पौलुस ने शिक्षा दी, जो पतरस यूहन्ना ने शिक्षा दी, जो प्रेरितों ने शिक्षा दी, उस शिक्षा से अगर कोई और आगे बढ़ता है या बढ़ा चढ़ा के बोलता है या घटा के बोलता है, उसको बाइबल कहता है कि जो आगे बढ़ जाता है उसमें परमेश्वर, उसमें वचन में, अर्थात वचन में नहीं बना रहता है। तो वचन कहता है कि उसके पास परमेश्वर नहीं है, उसके पास पिता भी नहीं है और उसके पास पुत्र भी नहीं है। और जब पिता नहीं है, जब पुत्र नहीं है, तो उद्धार कहाँ है फिर? जब आप वचन से ज्यादा बढ़ जाएंगे, अपने आप को वचन से ऊपर रखेंगे, तो आपके पास ना पुत्र है ना आपके पास पिता है। जब ये दोनों नहीं है आपके पास, तो मेरे प्रियो आपके पास उद्धार भी नहीं है। आप अपना उद्धार खो रहे हैं फिर। इसलिए सावधान रहे, आप मसीह की शिक्षा से, सुसमाचार से आगे ना बढ़ें। जिसके पास खरी शिक्षा है उसी के साथ परमेश्वर रहता है। जिसके पास सही शिक्षा है उसी के पास परमेश्वर रहता है। आइए कुछ वचनों से समझते हैं। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 2:4 में लिखा है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। क्या कहता है कि जो कोई भी, चाहे जो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे जो कोई भी हो, अगर वो कहता है कि मैं यीशु मसीह को जान गया हूं, परमेश्वर पिता को जान गया हूं, मसीह को जो सृष्टि करता है उसको जान गया हूं, और उसमें आज्ञा नहीं है कि यीशु मसीह ने जो कहा है और जो करने के लिए मना किया है कि इसको नहीं करना है, इसको करना है, तो अगर यीशु मसीह के विपरीत अगर आप जाते हैं, उसकी आज्ञाओं को आप नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को आप नहीं सुनते हैं, तो वचन कहता है कि आपके पास आज्ञा नहीं है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप आज्ञा पे नहीं चलते हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें सत्य नहीं होता। क्योंकि यीशु मसीह सत्य है, और जिसके पास यीशु मसीह ही नहीं है, जिसके पास यीशु मसीह की आज्ञा ही नहीं है, वो झूठा है, झूठ का पिता है, वो लूसीफर का दास है। इसीलिए मेरे प्रियो, झूठ का सहारा ना ले, सत्य पर चले, यीशु मसीह पर चले, उसकी आज्ञाओं को माने। फिर यूहन्ना की पुस्तक 8:31 देखते हैं। 8:31 में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन पे बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि मेरे वचन में जो बने रहेगा, मेरे आज्ञाओं को जो मानेगा, वही मेरा सच्चा चेला है, कहता है मेरे प्रियो। अगर आप यीशु मसीह के चेला अपने आप को कहते हैं, आप यीशु मसीह के विश्वासी अपने आप को कहते हैं, तो आपको यीशु मसीह की वचनों को ध्यान से सुनना है और समझना है और अपने जीवन में लागू करना है और उस वचन के अनुसार अपना जीवन जीना है मेरे प्रियो। तभी आप यीशु मसीह के चेले कहलाएंगे। फिर 8:29 यूहन्ना का ही देखते हैं। लिखा है,
मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि मेरे भेजने वाला मेरे साथ है। मैं आपसे सवाल करता हूँ मेरे प्रियो, क्या आपके पास आपका भेजने वाला यीशु मसीह है? आपके पास वचन में लिखा है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, अर्थात यीशु मसीह के साथ पिता परमेश्वर रहता था। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और कभी भी जब से पैदा हुआ था तब से लेकर अंतिम जो क्रूस पर था तब तक प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर अकेले नहीं छोड़ा था। और यीशु मसीह ने जो जो काम किए हैं उस काम से परमेश्वर पिता खुश होता था, प्रसन्न होता था, आनंद रहता था। क्या आप जो काम करते हैं उससे हमारा प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर खुश होता है? अगर नहीं होता है तो आप वो काम करिए जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है, या परमेश्वर यीशु मसीह आपको जो कहता है वो काम करिए आप। एक अंतिम वचन देखते हैं, यूहन्ना 17:3। सत्रह के 3 कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वचन कहते हैं मेरे प्रियो कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को। अनंत जीवन क्या है? कि एकमात्र जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी सृष्टि की, यहाँ तक कि मनुष्य तक को भी बनाया, और जो कुछ हम दुनिया में देख पाते हैं सबको परमेश्वर ने बनाया। उस परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को, जिसने आपके पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, अपनी लहू बहाया, इन परमेश्वर को और यीशु मसीह को अगर आप जानते हैं, अगर इनके जीवनों को देखकर इनके पीछे चलते हैं या इनके वचनों के पीछे चलते हैं मेरे प्रियो, तो अनंत जीवन आपका है। इन दोनों पर आप विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपका है मेरे प्रियो। तो आज का हमारा विषय था, हम अपना उद्धार खो सकते हैं अगर सही शिक्षा में नहीं बने रहे तो मेरे प्रियो, आप सही शिक्षा में बने रहे और मसीह में आप बढ़ते जाओ। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।